अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, आपको शामी कबाब बहुत ही मज़ेदार से यमी से नज़र आ रहे हैं और आज हम यही बनाने जा रहे हैं तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ और बहुत जल्दी बहुत आसानी के साथ आप बहुत ही मज़ेदार से शामी कबाब बना के रख सकते हैं, फ्रीज़ भी कर सकते हैं और फ़ौरन भी बना सकते हैं। और इसके साथ ही साथ हम आपको इन्हीं शामी कबाब को यूज़ करके एक बहुत ही मज़ेदार सा यमी सा बर्गर बनाना सिखाएंगे जो आपके बच्चों को यकीनन पसंद आएगा। तो आइए तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ शुरू करते हैं। शामी कबाब बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे प्रेशर कुकर लिया है मैंने और इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल डालिए, 2 से 3 टेबलस्पून। और ये चिकन है जो कि आपने इस तरह से हड्डी वाला चिकन लेना है और उसको इस ऑयल के अंदर 1 से 2 मिनट तक आपने फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा ऑयल यूज़ नहीं करना और इस तरह से आपने इसको हल्का सा फ्राई करना है उस वक्त तक जबकि इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए। जब इस तरह से वाइट कलर आ जाएगा इसका, तो उसके बाद अगला इंग्रेडिएंट आ जाएगा इसमें लहसुन अदरक की पेस्ट, जिंजर गार्लिक पेस्ट है। यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून इसमें डाली है और उसको भी थोड़ा सा फ्राई कर लेना है इस चिकन के साथ। चिकन को ऑयल और जिंजर गार्लिक पेस्ट के साथ फ्राई करने का फ़ायदा ये होता है कि चिकन की जो एक स्पेसिफिक स्मेल होती है वो इसमें से ख़त्म हो जाती है। उसके बाद ये एक मीडियम साइज़ का प्याज था जो मैंने काट के मोटा मोटा काट के इसको इसमें डाल दिया है। फिर पानी है, यहाँ पे जो मैंने पानी डाला है वो इस वक्त मैंने 3 ग्लास पानी के डाले हैं, 3 शीशे के ग्लास, यानी 250 ml का एक गिलास पानी के साथ ही यहाँ पे मैंने फ़िलहाल 2 टीस्पून नमक और 2 टीस्पून काली मिर्च 2 टीस्पून नमक और 2 टीस्पून रेड चिली पाउडर और हाफ़ टी स्पून मैंने हल्दी डाल दी है इसमें। और यहाँ पे 1 कटोरी दाल थी जो कि तकरीबन 250 ग्राम्स, यानी 1 पाव से थोड़ी सी कम, 200 ग्राम दाल थी जो मैंने डाली है। ये आपको नज़र आ रहे हैं साबुत खड़े मसाले हैं यहाँ पे। 1 दालचीनी का टुकड़ा है, 4 से 5 लौंग और 2 बड़ी इलायचियाँ हैं, काली इलायचियाँ, वो मैं इसमें डाल रही हूँ। आप इस तरह से अगर कोई इस तरह का टूल है आपके पास तो आप उसमें भी डाल के रख सकते हैं और अगर नहीं है तो आप इसमें पोटली बना के भी रख सकते हैं। ये देखें जी, उसके बाद हमने इसको बंद कर दिया था प्रेशर कुकर को और ये 15 मिनट तक पकता रहा। 3 ग्लास पानी इज़ इनफ कि आप 1 कटोरी दाल लें और 15 मिनट तक इसको पकाएं। अगर आपने दाल और जो चिकन है वो ज़्यादा करना है तो आप उसी हिसाब से पानी को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर सकेंगे, लेकिन अगर आप इसी क्वांटिटी को यूज़ करते हैं तो जितना पानी आपको इस वक्त नज़र आ रहा है वो इसके अंदर आपको उतना बच जाएगा। साबुत खड़े मसाले हमने निकाल दिए हैं और उसके बाद आपने ये जो इसकी बोटियाँ थी उनको अलग कर लेना है, जैसे कि मैंने अलग कर ली हैं। और उसके बाद उन बोटियों के हमने अलग से रेशे बना लेने हैं और ये जो दाल में जितना थोड़ा सा पानी रह गया उसको हमने खुश्क कर लेना है। दाल को आपने इसी तरह से हिलाना है, उसको मैश नहीं करना है इस स्टेज पे, नेवर मैश इट। या ये बात याद रखनी है आपने कि आपने इसको कभी भी इस स्टेज पे मैश नहीं करना, वरना ये दाल नीचे चिपक जाएगी और इसका कोई सलूशन नहीं रहेगा आपके पास। ये इसका पानी खुश्क करने की कोशिश करेंगे मैश करने के बाद तो वो जलना शुरू हो जाएगी नीचे से। इसलिए दाल को मैश किए बगैर आपने इसी स्टेज पे इस तरह से थोड़ा थोड़ा हिला के उसको पानी खुश्क करना है उसका, और उसके बाद आपने इसको मैश करना है। इसी तरह से आपको ये नज़र आ रहा होगा कि इस वक्त ये पक रही है और आजकल गैस काफ़ी ज़्यादा आ रही थी तो इसलिए मैंने सोचा कि आपके साथ ये वीडियो शेयर करूं। और आप से एक और भी बात मैंने कहनी थी कि आप लोग मेरी वीडियोस पे कमेंट बहुत कम करते हैं, तो मस्ट कमेंट, आप जब भी वीडियो देखें तो आप इस पे कमेंट ज़रूर करें ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों का फ़ीडबैक क्या है। और ये देखें जी, अब ये काफ़ी हद तक पानी इसका ड्राई हो चुका है, बिल्कुल ड्राई भी नहीं करना। उसके बाद आपने इस तरह से दाल को किसी भी चॉपर में चॉप कर लेना है जो भी आपको इजीली अवेलेबल हो। और अगर आपकी दाल ज़्यादा गल गई है तो आप इसको डोई के साथ भी मिक्स कर सकते हैं, ब्लेंड कर सकते हैं। और यहाँ पे इस तरह से आपने इसको अलग से मैश करना है और उसके बाद आपने इसमें बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स डालते हैं। और ये चिकन के पीसेस थे जो मैंने निकाले थे, उसके रेशे कर लिए हैं। जितनी बोटियां थी उनके इस तरह से मोटे मोटे रेशे कर लेते हैं ऐसे दबा के। ये मैंने 1 बोटी रखी हुई थी आप लोगों को दिखाने के लिए कि आपने इस तरह से इसको रेशो में कन्वर्ट करना है। और उसके बाद अभी स्टोरी ख़त्म नहीं हुई है, आपने इसके आगे वाले मसालों को ज़रूर गौर से देखना है
क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं इसका टेस्ट बढ़ाने में। इस स्टेज पे आपने इसका नमक और मिर्चें भी चेक करनी है। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है कच्चा अदरक। ये अदरक आपने ज़रूर डालना है। जिंजर है ये, और 1 टेबलस्पून भर के मैंने इसमें डाल दिया है। साथ ही साथ पिसा हुआ खुश्क धनिया और साबुत ज़ीरा है, वो मैंने 2-2 टीस्पून डाल दिए हैं इसके अंदर। और साथ ही ये गरम मसाला है पिसा हुआ, वो भी 1 टीस्पून भर के इसमें डाल देंगे। और ये काली मिर्चें, आपको याद होगा कि जब हमने साबुत खड़े मसाले डाले थे तो उसमें हमने काली मिर्च नहीं डाली थी। तो यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून काली मिर्चों का डाल दिया है। और ये 1 टीस्पून चाट मसाला ज़रूर डालिएगा, उससे शामियों का टेस्ट बहुत ही अच्छा बन जाता है। और फ्रेश धनिया नहीं था मेरे पास, तो मैंने ये स्टोर्ड फ्रोज़न धनिया है और पुदीना है, वो मैंने इसमें डाल दिया है। और अगर पुदीना अवेलेबल नहीं है तो आई विल सजेस्ट कि आप उसको मंगवा लें, क्योंकि इससे बड़ी अच्छी खुशबू आती है। और दूसरी बात ये कि अगर इस स्टेज पे आपको इसकी नमक या मिर्चें कम लगती हैं तो आप इसमें और डाल सकते हैं। एंड आई विल सजेस्ट कि आप इसमें हरी मिर्चों की पेस्ट डालें इस स्टेज पे, अगर आपको मिर्चें कम लगें तो उसके बाद ये देखें जी, इनकी शामी कबाब बना के मैंने इनको फ्रीज़ कर लिया था इस तरह शॉपिंग बैग्स की लेयर्स में। और ये बन के तैयार हो गए हैं। इस स्टेज पे मैं इसको स्टोर कर लेती हूँ, और जब भी इनकी ज़रूरत पड़ती है तो इनको अंडे के अंदर डिप करके, अंडा हमने इसके अंदर नहीं डाला, मैं इनको अंडे में डिप करके फ्राई करती हूँ, जो कि मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। तो आपने इस तरह से तवे के ऊपर इनको फ्राई करना है। तो चूँकि तवे के ऊपर बहुत कम ऑयल लगता है, इसलिए आई विल प्रेफर दिस मेथड। तो आपने हल्का सा ऑयल स्प्रिंकल करना है, और जब ऑयल गर्म हो जाए तो उसके ऊपर इस तरह से शामी कबाब अंडे में डाल के फ्राई कर लेने हैं। ये तरीका मेरा नहीं ख्याल कि किसी को नहीं आता होगा, लेकिन फिर भी मेरी ड्यूटी थी, वो मैंने आपको बता दिया। तो अब आपने इसको, चूँकि ये फ्रोज़न है इसलिए थोड़ी सी हल्की आंच पे इसको फ्राई करना पड़ेगा। जब आप इसको फ्राई कर लेंगे मीडियम फ्लेम के ऊपर, तो और ये अच्छी तरह से अंदर तक डीफ्रॉस्ट हो जाएगी, तो ये बाकी का अंडा जो था वो मैंने इसके ऊपर डाल दिया है। और मैंने इस अंडे में कोई नमक मिर्च नहीं डाली। अगर आपको पसंद हो या आपकी शामी फीकी बनती हो या आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो आप इस अंडे के अंदर भी हल्का सा नमक और काली मिर्च डाल सकते हैं। तो इस तरह से अंडे को कुक कर लिया है, और ये शामी कबाब भी हमारा अंदर तक डीफ्रॉस्ट हो गया। इसको भी उतार लेना है। अब ये बर्गर बन रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया था शुरू में कि हम इसी शामी को यूज़ करके आपको एक बहुत आसान सा बर्गर बनाना सिखाएंगे। ये ढाबा स्टाइल बर्गर है, जिसको आपने दरमियान में से काट लेना है, और उसके बाद दोनों पीसेस को इस तरह से रख के तो आपने हल्का सा ऑयल स्प्रिंकल करना है। ऑयल डालने से ये होता है कि ये बर्गर का जो बन है वो काफ़ी ज़्यादा क्रिस्पी सा बन जाता है। यहाँ पे थोड़ी सी मेयोनीज़ ली है हमने एक बर्तन में, और उसके अंदर आपने सबसे पहले मैं स्प्रिंकल कर लूँगी केचप बर्गर बन के ऊपर, और उसके ऊपर रखेंगे शामी कबाब, और इसके अंदर आप अपनी पसंद की वेजिटेबल्स डाल सकते हैं। यहाँ पे मैं सिर्फ बंद गोभी डाल रही हूँ, आप बंद गोभी और प्याज डाल रही हूँ, और अगर आपको पसंद हो तो आप कोई और वेजिटेबल भी डाल सकते हैं, लेकिन आई थिंक कि बर्गर के अंदर यही काफ़ी होती हैं। तो इस तरह से आपने इसको रखना है, तो ये गिरेंगी नहीं। केचप और मेयोनीज़ तो वैसे भी डाली जाती है, तो अगर आप मेयोनीज़ को इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे जैसे कि मैंने आपको बताया, तो आपको यकीनन बर्गर को हैंडल करना बहुत आसान हो जाएगा। और उसके बाद ये एक लेटस लीफ है, लेटस है, जो कि मैं इसके ऊपर रख रही हूँ, और उसके बाद उसका दूसरा स्लाइस, और बहुत ही मज़ेदार सा यमी सा बर्गर है, जो आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं और नाश्ते में भी दे सकते हैं। तो ये हमारे शामी कबाब भी बन के तैयार हो गए हैं, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमारी वीडियोज़ को देखते रहें। फिर मिलेंगे किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।